नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एलपीसीबीडी 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परिवर्ती ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है, सी वाला ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, इसको हम परिवर्तित ट्रांसफार्मर के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिकल के दोस्तों जहाँ भी मतलब जहाँ भी पेपर होता है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला में प्रतिरोध R और धारिता C वाले एक परिपथ की प्रतिबाधा क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, R इंटू जे ओमेगा सी अपान R माइनस जे ओमेगा सी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, 29 इलेक्ट्रॉनों वाले एक तांबा परमाणु में कितने आवरण होते हैं? कितने आवरण होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग गन का हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? सोल्डरिंग गन का हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। बीजेटी में निम्नलिखित में से अल्फा और बीटा के बीच कौन सा सही संबंध निर्धारित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, बीटा बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है। बीटा बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें पूछा है कि परिपथ में धारा कितनी होगी दोस्तों। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तब देखिए इस पर मैं सॉल्व कर नहीं सकता दोस्तों, बोर्ड तो है नहीं। ठीक है ना, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, 2 एम्पियर की धारा आएगी। ठीक है ना, जो थ्योरी वाला प्रश्न दोस्तों, देखिए थ्योरी वाला क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो हम थ्योरी वाला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत प्रणालियों में अर्थ कंडक्टर जैसे कंडक्टरों का विस्तार करने या जोड़ने के लिए प्रयुक्त ज्वाइंट का प्रकार है। तो कौन सा इसमें से प्रकार दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, स्कार्फ्ड ज्वाइंट। ऑप्शन 4 नंबर डी वाला करेक्ट है। ठीक है ना, स्कार्फ्ड ज्वाइंट। ठीक है ना, यानी कि ये अर्थ कंडक्टर जैसे कंडक्टरों का विस्तार करने या जोड़ने के लिए प्रयुक्त ज्वाइंट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन एन एसी सर्किट द रेशियो किलोवाट अपान केवीए इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर बराबर एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर होता है ना, तो किलोवाट अपान केवीए। ठीक है ना, एक किलोवाट जो है एक्टिव पावर बोलते हैं ना, और अपन केवीए यदि एक्टिव पावर होता है। ठीक है, अपरेंट पावर में वीए होता है, वही होता है वीए, ये मतलब अपरेंट पावर ये केवीए। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे उपयोग की जाने वाली प्रत्येक 200 वाट की 10 लैंपों की वार्षिक ऊर्जा खपत कितनी होगी? दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5840 यूनिट। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। ठीक है ना, तो इसी फार्मूला से लगाएंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य क्या कार्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इन्वर्टर डीसी से एसी में परिवर्तित करना दिक् परिवर्तक का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज का वोल्टेज स्तर क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 250 से 650 वोल्ट तक। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मापी यानी कि मीटर मोटर की गति प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या प्रदर्शित करता है? मोटर की गति। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में ब्रश की नहीं बनी होती है। तो ऑप्शन सी एल्युमिनियम की नहीं बनी होती है, कार्बन की भी बन सकती है, ग्रेफाइट की भी बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1 से 2 के समाकल के मान का पता लगाएं। तो ऑप्शन बी 7/3 आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मेगर, ये तो सभी लोग जानते होंगे मेगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो काट थीटा के संभावित मान का पता लगाएं। तो दोस्तों ये तो निकाल लेंगे आप, 3/5 और 3/4 आएगा ए वाला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वोल्टेज स्रोत V बराबर ए साइन 10t प्लस बी कास 30t को 15 ओम मान की श्रृंखला प्रतिरोध पर लगाया जाता है, तो प्रतिरोध में नष्ट हुई ऊर्जा कितनी है? ए और बी नियतांक है, 30 सेकंड में समय। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। फार्मूला भी इसको याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 15। ठीक है ना, यानी कि प्रतिरोध जो मान है, प्रतिरोध का मान 15 है, उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ के। अगला क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट एसी 10 एम्पियर धारा और 60 डिग्री की लैग वाली प्रणाली के लिए सक्रिय ऊर्जा है। तो ऑप्शन ए 1150 वाट यहाँ पे इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एंगल का मान दिया दोस्तों
तो सक्रिय ऊर्जा पूछ रहा है VI cos फाई, VI यानी कि 230 गुणे 10 गुणे cos फाई, cos 60 डिग्री। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1150 वाट। ठीक है। ऋणात्मक तापमान गुणांक प्रतिरोधक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी वाला, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में कमी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग के लिए तांबे के चारा का सबसे कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 1.25 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से सक्रिय क्षेत्र प्रचालन के लिए क्या सही है? क्या सही है दोस्तों? तो ऑप्शन बी वाला, उत्सर्जक आधार जो है यानी कि कलेक्टर बेस जो है संधि, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होती है और बेस कलेक्टर संधि रिवर्स बायस होती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं सक्रिय प्रचालन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो है भी यानी कि पीक वोल्टेज के संदर्भ में डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 0.636 गुणे पीक वोल्टेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ओप एम्प की आदर्श विशेषता क्या होती है? दोस्तों ऑप्शन सी बैंड विस्तार अनंत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर अधिकतम क्षमता प्रदान करेगा जब? ऑप्शन नंबर सी, जब कॉपर ह्रास जो है वो आयरन ह्रास के बराबर होती है, यानी कि कॉपर जो क्षति होती है वो आयरन क्षति के बराबर होती है। आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होगा तो जो ट्रांसफार्मर है वो अधिकतम क्षमता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से की सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है? ठीक है ना। तो ऑप्शन सी लेड की जो है सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है इस ऑप्शन में से। ठीक है ना। सबसे अधिक अगर पूछेगा सबसे कम किसका प्रतिरोधकता होता है दोस्तों? सबसे कम। ठीक है। सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है लेड की। सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक जो है लेड का है, लेकिन सबसे कम पूछेगा तो चांदी का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अभिप्राय होता है? दोस्तों अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने जो है ये इसका थ्योरी पढ़ाया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका पहला मतलब बी वाला करेक्ट है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक और धारिता को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, अनुनाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी वाला, परिपथ पूर्णतया प्रतिरोधी भार होगा। ठीक है ना, मतलब अनुनाद की कंडीशन में। आइए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या होता है? ऑप्शन ए, जब ट्रांसफार्मर में बाहरी हवा प्रवेश करती है तो नमी के प्रवाह को रोकना। हवा तो जाए लेकिन जो है नमी न जाए। ठीक है। 60 मीटर ऊंचाई वाले भवन के लिए त्वरित संरक्षण हेतु किस प्रकार की वायु समापन विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए, संरक्षण कोण विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाकी जो तीनों है, घूमता हुआ गोला विधि, मेष विधि, ये दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए दो बिंदुओं A1, 2 और 4, 6 में उनके बीच के ढलान और दूरी का पता लगाएं। तो जैसे ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, जो टॉपिक आता है ना उसका जो है जो निर्देशांक ज्यामिति उसका क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी वाला आएगा 1.333 और 5.0। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120/240 वोल्ट की एकल चरण प्रणाली में किस रंग का तार जो है वो ग्राउंड दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरा वाला। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, BSI का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अगर यही BIS होता तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर BIS होता तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लेकिन ये BSI है तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसका उपयोग करते हुए पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, टरबाइन जनरेटर का उपयोग करते हुए पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है, टरबाइन जनरेटर का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दर्शाया गया लॉजिक गेट है फ्रेंड्स, ये कौन सा गेट है? ठीक है ना, ये दोस्तों एक्स नॉर गेट है। ठीक है ना, एक्स नॉर गेट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर में मापित रीडिंग क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, -6 वोल्ट। ठीक है, -6 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बात देख सकते हैं कि बैटरी जो है देखते हैं जैसे जुड़ा है। ठीक है ना, तो उसको हम घटा देंगे तो -6 वोल्ट आ जाएगा।
एसी जनरेटरों में प्रयुक्त विद्युत चुंबकत्व प्रेरण का क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत होता है दोस्तों? ऑप्शन ए गतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया संकेत क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ये एक जो है कौन सा मोटर है दोस्तों? रैखिक मोटर, सर्वो मोटर, डीसी मोटर, पानी मोटर। तो ये तो ऑप्शन ए लग रहा है, रैखिक मोटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संदेश रिंग मैसेज 111 के लिए सम और विषम समता बिट क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी 1 और 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक सभागार में निम्नलिखित संस्थापनाएं की जानी है। प्रत्येक 500 वाट के 8 3 पिन सॉकेट, प्रत्येक 40 वाट के 10 ट्यूबलाइट, प्रत्येक 80 वाट के 10 छत के पंखे और 1.5 वर्ग मीटर के लिए कितने तांबे के चालक परिपथ आवश्यक होंगे? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 2 चालक चाहिए हमको, 2 तांबे के जो है चालक परिपथ की आवश्यकता होगी 2। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कितना इसमें कितने बल्ब लग रहे हैं, बल्ब देखिए 40 वाट के 10 ट्यूबलाइट है, 10 गो छत का पंखा है और 500 वाट का 3 जो है वो पिन सॉकेट है। ठीक है ना, 3 पिन सॉकेट है। तो हमको तांबे के चालक लगाना है दोस्तों, तो कितना लगा देंगे? 2 इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी जो ये तो मतलब चालक परिपथ होगा तांबे वाला, बाकी अलग होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यदि 3 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर में रखकर 1 ओम के प्रतिरोधों दोनों को श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, गर्म तार एमीटर यानी कि हॉट वायर एमीटर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। तो पहला क्या दिया है, हीटिंग या धारा के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, धारा समतल प्लेटिनम इरिडियम तार के माध्यम से गुजरती है और उसके बाद धारा के आरएमएस मान को बताता है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सड़क के चौराहों पर भू सतह से केबल के ऊपर तक न्यूनतम गहराई क्या होती है? ऑप्शन डी 1 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये कह रहा है कि परिपथ की प्रभावी प्रतिरोधकता क्या होगी दोस्तों? तो इसको आप सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका में आएगा कौन सा? डी वाला 29 ओम आएगा। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ऑन विच प्रिंसिपल अल्टरनेटर्स वर्क? तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों अल्टरनेटर जो है फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है ना, इसमें दिया ही नहीं है वो वाला। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में सबसे तेज स्विच करने की गति होती है? पी, तो ऑप्शन यही करेक्ट है। ठीक है ना, पिन डायोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राउंडिंग कंडक्टर के किस न्यूनतम आकार की आवश्यकता होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी वाला 8 AWG। AWG का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज। और SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो ऑप्शन ए प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड LED। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर की वायरिंग पर तांबा चालक भार को कहाँ तक सीमित रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 800 वाट तक सीमित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि एक प्रतिरोध पर वर्ण बैंड निम्नांकित क्रम में है? तो पहला वर्ण है पीला, हरा, नारंगी, भूरा। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, ये मतलब आता है कैसे इसको निकाला जाता है, तो आपको पता होगा, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड किए हैं तो पता होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 45,450 से 44,550 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक चालकता होती है? चालकता चांदी में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघट्य स्तर बनाए रखने के लिए लेड एसिड बैटरी में कौन सा जल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आसुत जल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, 3 फेज वाइंडिंग में संलग्न फेजों के बीच कोण क्या होता है? तो 120 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय कौन सी साइड जो है शॉर्ट सर्किट होती है? तो ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्की स्टील काटने के लिए 24 मिलीमीटर व्यास की तेज गति वाली स्टील ड्रिल के लिए स्पिंडल गति क्या होगी? काटने की गति दिया है 30 मीटर प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी 398 RPM आएगा। ठीक है,
इसको भी दिया है कि मतलब एक 12 वोल्ट की बैटरी को 60 एम्पियर आवर पर अनुकूलित किया गया है। यदि इसे 1 एम्पियर का औसत देना देना तो बैटरी कितने समय तक चलेगी यदि उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़े? तो ऑप्शन नंबर डी 60 घंटे। 60 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल फैन में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्प्लिट फेज मोटर। टेबल फैन में कौन सा मोटर? स्प्लिट फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? जस्ता, तीन, लेड, माइका। तो ऑप्शन नंबर डी माइका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्विच्ड मोड में पावर आपूर्ति कार्यशैली किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी चॉपर सिद्धांत पर आधारित होती है, चॉपर सिद्धांत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 एम्पियर की सामान्य क्षमता वाली केबल की अनुमत धारा क्षमता क्या होती है जब यह रेटिंग गुणांक 1.1 की सन्निकट अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 11 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में यदि जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करने में विफल हो जाए तो निम्नलिखित में से इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पहला कारण क्या होगा? जनरेटर की गति अत्यधिक कम होती है। दूसरा है ब्रशें दिग परिवर्तक पर नहीं टिक रही होती हो, या तीसरा है अवशिष्ट चुंबकत्व पूर्णतः खत्म हो जाता है। तो ये तीनों कारण हो सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दिए गए वोल्टता इसमें जो है वोल्टता V1 क्या है, ठीक है ना। वोल्टता V1 क्या है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए जो बैटरी है वो पैरेलल में लगा है, पैरेलल में 3 गो बैटरी लगा है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट। तो यानी कि अगर 2 वोल्ट लगा होता तब 2 वोल्ट होता, लेकिन 2 वोल्ट या 4 वोल्ट है, तो ये कोई इसमें से कोई नहीं है, समझ ना, ये गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि यदि 200 वाट मतलब चलिए न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0.25 आएगा, ठीक है ना। तो इसको मतलब लगा दीजिएगा। केवल हम जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, ट्रांसफार्मर में 100% जो है वो दक्षता होती है, क्षमता होती है, ठीक है ना। तो ये वाला सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन ए वाला सही है। तुल्यकालिक मोटर में नियत गति प्रचालन होता है, ठीक है। NBC 2016 के अनुसार इंस्टॉलेशन के किसी भी बिंदु से उपभोक्ता टर्मिनल तक वोल्टेज ड्रॉप से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 5% से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उपकरण में आग अग्नि की किस श्रेणी में आती है दोस्तों? A B C D। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, श्रेणी सी में आती है, ठीक है दोस्तों। विद्युत उपकरण में आग तो ए में तो आता है दोस्तों कि जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज ये आता है। बी में आता है दोस्तों जो लिक्विड होता है उसमें, यानी कि डीजल पेट्रोल में आता है। सी में तो दोस्तों गैसेस में आता है। तो इसमें तो मतलब सी वाला कर रहा है, अग्नि वाला में तो ई में आता है। ये वाले में कुकिंग ऑयल आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि परिपथ के माध्यम से प्रवाहित धारा आई क्या होगी जब स्विच बंद है? जब स्विच इसमें बंद रहेगा दोस्तों, जो यस जो जहाँ पर यस लिखा हुआ स्विच है, तो पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी 5 एम्पियर आएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर के प्रत्येक घूर्णन के दौरान स्पंदनों की संख्या बढ़ाने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन सी दोनों है, ए और बी। ए क्या है, क्षेत्र ध्रुवों की संख्या में वृद्धि करके, अब बी वाला है आर्मेचर में पृथक कुंडलियों की संख्या में वृद्धि करके। तो दोनों हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दर्शाया गया चेतावनी जो संकेत है वो किसका है? उच्च वोल्टेज, मृत्यु का खतरा, विद्युत बाढ़, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मृत्यु का खतरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कैंडेला किसकी यूनिट है? तो ये ऑप्शन बी प्रकाशमान तीव्रता, या इसी कहते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेलों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सौर सेल अपनी अवस्थिति के संदर्भ में बहुत संवेदनशील होते हैं, उपलब्धता की कमी, संस्थापन लागत अत्यधिक होती है। तो ये सब सही है, ठीक है। राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ के अनुसार भू प्रतिरोध मान क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला तीसरा, 50 ओम से या 50 ओम या कम होना चाहिए। ग्राउंड शॉर्ट सर्किट के दोष के स्थान का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी लूप परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बेलनाकार तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी और उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है?
प्रतिरोधकता जो है को नियतांक मांगते हैं। दोस्तों अब R बराबर रो या अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको निकालेंगे तो ऑप्शन बी आएगा, प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। इन्वेस्ट्स एवं फंक्शन जैसी अस्थायी कार्यों के लिए प्रयुक्त वायरिंग किस प्रकार की होती है दोस्तों? ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वाला, श्रृंखला लोड प्रतिरोध में एमीटर शून्य रीडिंग मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने की क्या विधि है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला क्या विधि है? मशीनों के माध्यम से गर्म हवा का आघात करके। बी वाला है, कार्बन तंतु या उद्दीप्त लैंपों से मशीन को गर्म करके। सी वाला है, मशीन की वाइंडिंग को विघटित और वार्निश करके। ठीक है, हमारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे? तो टोटल 80 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक ना, ऐसे ही मैं आपके लिए 80-100 क्वेश्चन जो है करके लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो को। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।